डियर फ्रेंड्स, मैं इस बात के लिए हमेशा ही परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे सहयोग देने के लिए मेरे जीवन में शानदार और दयालु लोगों का साथ दिया। जीवन यात्रा का एक छोटा सा मंत्र है, जितना कम बोझ होगा सफ़र उतना ही आसान होगा। दया भावना और करुणा के साथ बांटते चलना ही जिंदगी को अर्थ देता है। हमारी परंपरा का सर्वोच्च आदर्श सारा विश्व एक परिवार है मुझे अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करने के लिए प्रेरित करता है। दयालु होने का कुदरती गुण अपने आप में एक खजाना है, जो जितना अधिक बांटोगे उतना अधिक बढ़ता जाएगा। और केवल यह एक गुण इनडायरेक्ट रूप से लाइफ के हर एक हिस्से में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। हम सभी में दयालुता का गुण देखने को मिलता है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि दयालु होने के इस गुण को, जो कि बच्चों में बचपन में से ही पाया जाता है, कभी उतना अधिक एप्रिशिएट नहीं होता। दयालु बच्चों को कभी अलग से सम्मानित नहीं किया जाता या बहुत कम किया जाता है। बच्चों को हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने और अधिक नंबर लाने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन जो बच्चे अधिक दयालु होते हैं, दूसरों के साथ अधिक सहयोग की भावना रखते हैं, क्या उन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है? परिवार और सामाजिक संबंधों में भी अगर कोई व्यक्ति अधिक दया और करुणा की भावना रखते हैं, उनके प्रति कोई अधिक एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलता। इवन वर्क प्लेसेस पर भी, ऑफिस में भी, अन्य स्थानों पर भी दयालु प्रवृत्ति के लोगों को थोड़ा कम समझदार या फिर बेवकूफ़ समझा जाता है। आजकल की जा रही रिसर्च भी इस बात का समर्थन करती है कि दयालु होना कमज़ोर होना नहीं है, बल्कि दयालु लोग मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। दुख की बात है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अधिकतर लोग खुद को बनाए रखने की कोशिश में इतने बिजी हैं कि वे ये भूल जाते हैं कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। इसी कारण से बच्चों और बड़ों में अपने अंदर छुपी हुई दया और करुणा की भावना, जो कि परमात्मा का दिया हुआ कीमती तोहफा है, कम हो जाती है। करुणा और दया एक रिच क्वालिटी है, एक रिच गुण है। इसे संभालने और बढ़ाने का प्रयास हम सभी को करना है। केवल इस गुण के द्वारा ही समाज में परिवर्तन लाने में सफलता मिलती है। आज के समय में जब पूरी दुनिया शांति, स्वास्थ्य और ज्ञान का लक्ष्य रख रही है, उसके साथ साथ दया की भावना का होना भी बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों को मिलकर विश्वास और प्रयास की आवश्यकता है। दयालुता एक सकारात्मक शक्ति है जो हम सभी को जोड़ती है। इसमें दूसरों के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना शामिल है। मनोवैज्ञानिकों और रिसर्चर्स ने भी यह बात मान ली है कि दयालु शब्दों का प्रयोग करके आप किसी अन्य व्यक्ति से अधिक काम करवा सकते हैं, पूरे दिन और अधिक प्रोडक्टिव होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दयालु और सहानुभूति की भावना से न केवल हमें अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों, बल्कि अजनबियों के साथ भी सकारात्मक संबंध बनाने में मदद मिलती है। दया भावना से प्रेरित होकर किया गया कोई भी कार्य हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होता है। यह हमारे तनाव को काफ़ी हद तक कम करता है और यह अन्य व्यक्ति के जीवन में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन लाने में मदद करता है। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि दया के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। थोड़ी सी दया भी हमारे शरीर के प्राकृतिक ऑक्सीटोसिन को बढ़ा देती है, जिससे शुगर, कैंसर, पुराने दर्द, मोटापा और माइग्रेन को काफ़ी हद तक कम करने में मदद मिलती है। इसलिए किसी और के लिए आप पर दया करने की कोशिश की प्रतीक्षा ना करें। आप अपने ही प्रति दयालु होकर अपने स्वयं के ऑक्सीटोसिन को बढ़ा सकते हैं। अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो आध्यात्मिक विकास में दया की भावना आत्मा की लाइट को बढ़ाने में सहायक होती है। किसी और की खुशी पर ध्यान केंद्रित करने से हम कुछ देर के लिए अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं। दूसरों के प्रति की गई दया आपके अपने जीवन में दुखों को दूर करने में भी मदद करती है। दयालुता आंतरिक आनंद प्रदान करती है और जीवन में वास्तविक खुशियां लाने में सहायक होती है। पूरी दुनिया एक परिवार के समान लगती है। यह हमारी खुशी के ऊंचे स्तर में योगदान देती है। इसकी वजह से खुशी और उदारता का एक ऐसा चक्र बनता है जो हमारे स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद करता है। रिसर्चर्स का भी मानना है कि दयालुता का व्यवहार सामाजिक और मानसिक विकृतियों का समाधान करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। मानसिक स्तर पर भी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यंग जनरेशन को समझने और उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए एक बहुत भारी परिवर्तन लाया जा सकता है।
इससे डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी मदद मिलती है। दयालु होना हमारे लिए उतना ही फायदेमंद है जितना कि दूसरे व्यक्ति के लिए। एक बेहतर इंसान होने के नाते खुद के साथ वैसा ही प्यार भरा व्यवहार करना भी बहुत ज़रूरी है जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं। अपने विपरीत दिनों में खुद के प्रति भी दया और करुणा का भाव रखना ज़रूरी है। दूसरों को और खुद को माफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। आज के समय में पूरा विश्व विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में एक दूसरे को सपोर्ट करना और अधिक ज़रूरी हो जाता है। हम सभी को दयालु होने के लिए किसी विशेष दिन की इंतज़ार नहीं करनी है। इसे हर दिन अपने व्यवहार में शामिल करने की ज़रूरत है। यह गुण आत्मिक संतुष्टि प्रदान करता है। सामाजिक प्राणी होने के कारण हम सभी के अंदर अपने जीवन और समाज को एक आदर्श समाज बनाने की इच्छा होती है, लेकिन हम सभी इस काम को करने के लिए हमेशा दूसरे की तरफ देखते हैं और हमें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि जितने अच्छे से हम अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हैं उतने प्रभावशाली तरीके से कोई अन्य नहीं कर सकता। जैसा समाज हमें अपनी जीवन यात्रा के दौरान मिला है, हमें अपनी योग्यता के अनुसार कोशिश करके इसे पहले से बेहतर बनाकर नई जनरेशन को देना है, पहले से बेहतर स्थिति में छोड़ना है। यह हमारा कर्तव्य है। फ्रेंड्स, दयालु होने के लिए हमें किसी अन्य की ओर नहीं देखना है और ना ही किसी और की प्रतीक्षा करनी है। हम सभी को अपने छोटे छोटे कामों में एक दूसरे के प्रति दया के भाव को शामिल करना है। सकारात्मक विचारों को फैलाने के लिए आप सभी का सहयोग और साथ इसी तरह बना रहे। अपने कीमती समय में से कुछ पल निकालकर मेरे विचारों को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।